नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर। वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने जब से विदिशा सीट से जीत दर्ज की है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब लोगों के मन में उत्साह है। कहीं ना कहीं किसान के मन में भी एक शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो बेहतर होते हुए दिखाई दी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज है किसानों को लेकर वो बेहतर नहीं है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान हो सकता है मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की ग्राउंड लेवल पर उतरकर किसानों का मर्म जाना और वहां के जितने भी जनता है उनका वो हालचाल पूछने के लिए जमीनी स्तर पर उतरते रहते हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बार कृषि और किसान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर ये जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान निभाते हुए नजर आएंगे तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है शिवराज सिंह चौहान का जो कद है वो केंद्र के साथ साथ राज्य में भी बढ़ता हुआ नजर आए। उसके साथ अगर पूरा समीकरण देखें तो उनके बेटे कार्तिकेय चौहान भी अब राजनीति में एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बुधनी क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर वो अपने पिता शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि विदिशा में जीत दर्ज करने के बाद अब उनके पिता का जो दबदबा है वो दिल्ली तक पहुंच गया है। ऐसे में जीतू पटवारी भी उनके इस बयान को लेकर हमला करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है अब शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी डर गई है और कहीं ना कहीं पार्टी में असंतोष है कि उनको इतना भारी प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है। वैसे में कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के जो बेटे हैं कार्तिकेय चौहान लगातार अपने पिता के गुणगान कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने धन्यवाद दिया और जनता का भी धन्यवाद दिया। माना यही जा रहा है कि कुछ दिन बाद हो सकता है कि कार्तिकेय चौहान भी अब इस राजनीति में एंट्री करते हुए नजर आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान को इसका फायदा देखने को मिलेगा। वहीं कार्तिकेय चौहान अगर इस बार की राजनीति में विधानसभा चुनाव में अगर वो जीत दर्ज कर लेते हैं तो उनके पिता केंद्र में और वो राज्य की सत्ता पर राज कर सकते हैं। माना यही जा रहा है कि अगर कार्तिकेय चौहान आते हैं जो उनके पिता का एक जनाधार है उनके साथ जाता हुआ दिखाई देगा और निश्चित तौर पर वो भी जीत दर्ज कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस बार जो कृषि मंत्रालय और किसान मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो किसी मोटिव की वजह से दिया है, किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू दिया है। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल इस बार किसानों का जो एक भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन था वो टूटता हुआ नजर आया। लगातार किसान आंदोलन हुए जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों की रडार पर रही है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो हार का सामना करना पड़ा है वो देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा करना पड़ा है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान वो व्यक्ति हैं जो किसानों के से जुड़े रहते हैं और लगातार जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है। 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 18 साल का उनको एक्सपीरियंस है काम करने का और खासकर ऐसे दबे कुचले लोगों के साथ जिनको उन्होंने मध्य प्रदेश में उठाने का काम किया। जैसे गुजरात मॉडल को देखकर पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया गया था, वही मॉडल देखकर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को ये जिम्मेदारी दी गई है। अगर किसानों की हालात को शिवराज सिंह चौहान आसानी से सॉल्व कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोकप्रिय नेता के तौर पर आ जाएंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो पीएम पद के भी बड़े दावेदार बनते हुए नजर आए। अगर ऐसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्तिकेय चौहान इसी बात का संकेत देते हुए नजर आए थे कि उनके पिता का दबदबा दिल्ली तक है और वो एक बड़े दावेदार के रूप में, पीएम पद के दावेदार के रूप में आने वाले समय में बाहर आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर अभी तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की परीक्षा की घड़ी है। अगर वो किसानों के लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं और फिर भारतीय किसान उनसे फिर से एक बार जुड़ता हुआ नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी के वोटों में इजाफा देखने को मिलता है। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार क्लीन स्वीप किया है, अगर वो अन्य राज्यों में इसी तरीके के किसानों की वजह से क्लीन स्वीप करती है तो जाहिर तौर पर फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम पीएम पद के लिए आगे आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो अब मध्य प्रदेश में विकास कार्य को देखते हुए अब पूरा देश और उनकी जो वहाँ के किसान है और हमारे यहाँ के जो किसान है वो उनकी उम्मीदें बढ़ते हुए नजर आ रही है। माना यही जा रहा है कि अब किसान आंदोलन की जरूरत भारत में नहीं पड़ेगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने अब किसान मंत्रालय में और कृषि मंत्रालय में एंट्री मान ली है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से
बड़ी बड़ी योजनाएं लाते हुए नजर आते हैं। किसानों को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ दिन पहले उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की योजना लागू की है। अब वो कितनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं आने वाले दिनों में, ये भी जानना हमारे लिए अहम रहेगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान किस स्ट्रेटेजी के थ्रू आगे बढ़ते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।